मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम 1.2 एक्सरसाइज के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करेंगे और इससे पहले वाले क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए होंगे। आज एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी, तो आपको इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको कंप्लीट कर लेना है। थर्ड क्वेश्चन देखो, राइट 5 रैशनल नंबर्स व्हिच आर स्मॉलर देन 2। हमें 2 से छोटे जो है स्मॉलर नंबर आपको 5 रैशनल नंबर लिखने हैं जो आपके 2 से छोटे होने चाहिए। तो 2 से छोटे कौन से होते हैं? जो नंबर लाइन के, जैसे यहाँ पे 2 है तो नंबर लाइन के जो लेफ्ट साइड में होते हैं वो 2 से छोटे होंगे और नंबर लाइन में 2 से राइट साइड में जो होंगे वो आपके बड़े नंबर होंगे। ठीक है, तो हमें लेफ्ट साइड वाले नंबर चाहिए, तो इसका सीधा सीधा आंसर हम लिख देंगे कौन से होंगे? 2 से जो छोटा 1, 0, -1, -2 एंड -3। ये आपका सीधा सीधा आंसर है। मैं एक बार बता देता हूँ आपको कि इन क्वेश्चंस का कोई यूनिक आंसर नहीं है। आपका आंसर अलग हो सकता है, मेरा आंसर आपका अलग हो सकता है। हम चाहे तो यहाँ -1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, -1, -2, -3, -4, -5 भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कई सारे आंसर, इनफाइनाइट आंसर है। हमारा आंसर सेम होना यहाँ पे जरूरी नहीं है। इन सभी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आज हम करेंगे उनका कोई यूनिक आंसर नहीं है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखो आपका, फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/5। ये क्वेश्चन आपने 7th क्लास में भी किया है, 8th क्लास में भी है फर्स्ट चैप्टर में, और 9th क्लास में भी आपके वापस से आएगा। ठीक है, तो कैसे किया हमने इन क्वेश्चंस को? हमें 10 रैशनल नंबर चाहिए 2/5 एंड -1/5 एंड 1/2 के बीच में। तो सबसे पहला काम जो हमारा होता है वो क्या होता है कि इनका डिनोमिनेटर सेम बनाना है। ये तो हमें करना ही करना है सभी क्वेश्चंस में। ठीक है, डिनोमिनेटर आपको सेम बनाना ही है। तो डिनोमिनेटर सेम बनाने का क्या तरीका है? या तो हम एलसीएम लेकर के बना लें या फिर हम डायरेक्ट एक दूसरे के डिनोमिनेटर से इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो, -2/5 को इसका डिनोमिनेटर 2 से इसको मल्टीप्लाई करता हूं कि -4/10। इसी तरह से 1/2 के डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, तो ये आपका 5/10। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। क्लियर? अब हमारे को -4 और 5 के बीच में आपको 10 नंबर आने चाहिए। तो हम काउंट करते हैं -4 और 5 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 8 नंबर ही आ रहे हैं। हमें जबकि 10 चाहिए, तो हम इसके लिए क्या करते हैं? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, दोनों नंबर को आपको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो ये हो गया -8/20 और ये हो गया -10/20। अब देखो -8 और 10 के बीच में कई सारे नंबर हो गए। ठीक है, अप्रोक्स 16 या 70 नंबर हो गए यहाँ पे। तो हमें आंसर लिख देंगे यहाँ पे। आंसर क्या होगा? देखो, -8 और 10 के बीच में कई सारे नंबर हैं। ये दोनों नंबर हमारे इंक्लूड नहीं होंगे, इनके बीच वाले नंबर इंक्लूड होंगे। -8/20 और 10/20 जो है वो आपका इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है ना, इनके बीच वाले नंबर लेने वाले। तो -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -1/20 एंड 0/20, 1/20 एंड 2/20। इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। आंसर हम फिर से बता रहा हूँ कि आंसर यूनिक आंसर नहीं है। आंसर आपका अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, कोई इनका यूनिक आंसर नहीं होता है। ठीक है ना। अब मैं देखो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। 5th क्वेश्चन का एक ही पार्ट करवा रहा हूँ, बाकी दोनों पार्ट आपको खुद को करने होंगे। क्वेश्चन 5 क्या होगा? फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन, इसका मैं कर रहा हूं आपके सेकंड वाला पार्ट कर लेता हूं। सेकंड पार्ट -3/2 एंड 5/3। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन -3/2 एंड 5/3। इनके बीच में आपको 5 रैशनल नंबर चाहिए। सबसे पहला काम वही, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम बनाना है। तो देखो -3/2, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करता हूं 3/3, ये -9/6, 5/3, इसको इसके डिनोमिनेटर यानी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 10/6। अब देखो आप यहाँ पे -9 और 10 के बीच में कितने नंबर हैं? -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो कई सारे नंबर है यहाँ पे। हमें तो ओनली 5 चाहिए, तो हमें किसी एक्स्ट्रा नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है।
ठीक है, तो सीधे सीधा आंसर लिखेंगे हम। आंसर -8/6 -7/6 -6/6 -5/6 -4/6। हमें 5 रेशनल नंबर चाहिए थे और आप चाहो तो इसमें एक स्टेप और इंक्रीज कर सकते हैं और इनको जितना डिवाइड हो सकता है डिवाइड करके हम लिख लो यहाँ पे। तो -4/3 ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ये -7/6 ये किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है, ऐसे ही रहेगा। 6/6 -1 हो जाएगा और 5/6 ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है तो -2/3। ये आपका आंसर है। क्लियर? अब 5th क्वेश्चन हो गया। 6th क्वेश्चन और देख लो। क्वेश्चन 6 जो है आपका थर्ड वाले जैसा ही है। फाइंड 5 रैशनल नंबर ग्रेटर देन -2। आपके बार में ग्रेटर देन -2 चाहिए, ठीक है। तो ग्रेटर देन -2 कौन से होंगे? जो राइट साइड में होंगे, -2 से राइट साइड में होंगे नंबर लाइन पे, ठीक है। तो -2 से बड़ा नंबर कौन सा होता है? तो सीधे सीधे इसका आंसर लिख सकते हो। हमें ज्यादा इसमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे -2 से बड़े 5 रैशनल नंबर लिखना है आपको। तो -1 0 1 2 एंड 3 इनफाइनाइट आंसर आएंगे। ये जितने भी क्वेश्चन है इनका कोई यूनिक आंसर नहीं है, इनफाइनाइट आंसर है। क्लियर? 7th क्वेश्चन लास्ट में लगा रहा हूं। फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 3/4। 3/5 एंड 3/4 के बीच में हमारे 10 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। सबसे पहला काम वही हमारे को डिनोमिनेटर इनका सेम बनाना है। तो देखो 3/5 इंटू इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं और 3/4 को इसके डिनोमिनेटर यानी 5/5 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया आपका 12/20 और इसमें हो गया आपका 15/20। अब देखो 12 और 15 के बीच में कितने रैशनल नंबर है हमारे पास? 13 एंड 14। ओनली 2 ही रैशनल नंबर है, जबकि वहां को 10 चाहिए। तो हमें इसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा जिससे कि इनके बीच का डिफरेंस में कम से कम 10 रैशनल नंबर हो जाए, ठीक है। तो अब देखो आप चाहो तो सीधे सीधे 10 से मल्टीप्लाई कर लो तो आपके हो जाएंगे इसमें, या फिर हम कम चाहे तो कम से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 5 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो आई थिंक आराम से आपके यहाँ पे 10 रैशनल नंबर हो जाएंगे बीच में। तो मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों नंबर को। समझ में आया यहाँ पे? देखो वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। पहले डिनोमिनेटर सेम बनाया मैंने दोनों का और 12 और 15 के बीच में ओनली 2 ही नंबर आ रहा है, 13 और 14, जबकि हमारे को कितना चाहिए? 10 चाहिए। तो इसलिए मैं इसको 5/5 से दोनों नंबर को सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो ये आपका हो गया 12 5 60 और ये 175/100। अब देख लो एक बार चेक कर लो कि 60 और 75 के बीच में 10 रैशनल नंबर हो गए। तो आराम से दिख ही रहे हैं हमारे को कि आराम से यहाँ पे कई सारे रैशनल नंबर 12 से 10 से भी ज्यादा हो गए। तो इसका आंसर अब लिख लेते हैं 61/100, 62/100, 67/100, 69/100 एंड 70/100। यस, और इसको एक बार मैंने कहा कि एक स्टेप और एक्स्ट्रा इंक्रीज करके आप लिखना चाहो तो लिख लो, अदरवाइज ये भी आपका आंसर सही है। लेकिन मैं एक स्टेप और एक्स्ट्रा इंक्रीज कर देते हैं। जो कट रहे हैं वो काट लो, ठीक है ना। जैसे ये आपका नंबर किसी से नहीं कट रहा है तो 61/100 ही रहेगा। 62/100 ये किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 31/50। 63/100 किसी से डिवाइड नहीं होगा। 64/100 ये आई थिंक 4 से डिवाइड हो जाएगा और 16/100
25 और 65/100 जो आपका 5 से डिवाइड हो रहा है तो 13/20, फिर 66/100 आपका 2 से डिवाइड हो रहा है तो 33/50, फिर 67/100 किसी से डिवाइड नहीं होता ऐसे किस रहेगा। 68/100 2 से डिवाइड 2 से नहीं 4 से भी डिवाइड हो रहा है तो ये आपका 17/25 और 69/100 किसी से डिवाइड नहीं होगा और ये 10 से डिवाइड होगा तो 7/10। क्लियर। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ये भी आंसर ठीक है आपका और ये आपका ज्यादा बेटर आंसर है कि हमने इसको जो रेशनल में जितना डिवाइड हो सकते हैं उतना डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो बेटा ये आपकी एक्सरसाइज जो है वो मैंने कंप्लीट करा दी है। फर्स्ट एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है 7th क्लास का। ये आपका 90% इसमें बेटर था, 10% ही आपको कुछ नया था। ठीक है बेटा, तो अब ये चैप्टर आपको पूरा होमवर्क में कंप्लीट कर लेना है। ओके, थैंक यू।